भाई बहन, अगर यीशु को खून नहीं पड़ता तो हमारे लिए पुकारने के लिए कोई उपाय नहीं रहता परमेश्वर की ओर। हमें शैतान के बीज जो पड़ता हमारा मन के जमीन में, उसको रोकने के लिए किसी का ताकत नहीं रख। इसलिए परमेश्वर कहता उधार का टोपी पहन लो, जिसके लिए मैंने उपाय कर लिया। इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय है। प्रकाशित वाक्य है उसका 12वां अध्याय में प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए क्या करता है उसको यहां पर यूहन्ना लिख कर रखा है। पढ़िएगा 11वां पद को पढ़िएगा, 11वां पद को पढ़िएगा। और वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जिस पर, किस पर जयवंत हुए? शैतान के ऊपर जयवंत हुए। क्योंकि उसके आगे का पद को भी पढ़ लीजिएगा, 10 को भी पढ़िएगा, 9 से लेकर पढ़िएगा। और वह बड़ा अजगर, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, अर्थात वो पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का भरमाने वाला, सुनिएगा, आपका मन को भड़काने वाला, भरमाने वाला शैतान, जिसको अजगर कहते हैं, जिसको सांप कहते हैं। लोग उसको पूछते हैं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है अजगर, शैतान, सांप। मेरा बाइबल बतलाती है शैतान, अजगर, पुराना सांप सबको भड़काने वाला, भरमाने वाला है। आगे, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के कारण, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खून के आधीन में आ चुके हैं, वे लोग उन्होंने उसको सताया, मिस्रियों ने उसको सताया, उनको मारा, उनको ईंटा बनाने के लिए रख दिया, उनको मिट्टी नहीं दी, उनको भूसा नहीं दिया, काम नहीं करने से मारता था, खाने के लिए नहीं देता था, लेकिन काम करना पड़ता था। गुलामी अवस्था में वे रो रहे थे। एक दिन नहीं, 400 साल बांधे हुए थे, डर के मारे, अरे मार देंगे, अरे मुआ देंगे। अगे आपके इलाका के अनुसार डर भाई जो आपका कब्जा करके रखा, उसी प्रकार के लोग डरे हुए थे। परमेश्वर चाहा उनका उद्धार हो, उनको छुटकारा मिले, उनको उद्धार मिलना है। परमेश्वर ने कहा सुनो, मैं मिस्रियों को दंड देकर तुमको छुड़ाऊंगा। लेकिन मिस्री लोग तैयार नहीं थे उनको छोड़ने के लिए। आखिरी में मिस्री अर्थात शैतान की सेना के हाथ में से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का एक उपाय करना पड़ा। मूसा को उसने बोला, मूसा इधर आओ, एक एक घर अपने लिए एक मेमना को चुन ले जो निर्दोष रहना है, जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का सर्वसिद्ध एक मेमना को लेना और उसको बलिदान करना और उस खून को एक टोकरी में लेके अपने चौखट पर लगा देना। और परमेश्वर ने कहा रात के वक्त में मैं मृत्यु दूत को भेजूंगा जो आके जितने पहलौटा बच्चा है सबको मैं खत्म करूंगा। उससे डर के फिरौन तुम लोगों को जाने देगा।
लोग डर रहे थे, क्या करना मुझे, हमें क्या करना भैया, बचने के लिए हमें क्या करना है? एक काम करो, मेमना के खून के आदि में चले आओ। जिस चौखट पर खून छिड़काया गया है उसके अंदर दौड़ के भीतर आके बच जाओ। जब रात के वक्त में मृत्यु का दूत आएगा, चौखट पर खून को देखेगा, मेमना का खून को, वहां घात नहीं लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से तुम अपने को, अपने संतानों को बचा सकोगे। कुछ लोग इस बात को सोच के, इस बात को मनन करके, इस बात पर विश्वास करके उस खून के आदि में चले आए, बच गए। कुछ लोगों ने कहा, अरे खून से क्या होने वाला है, वो भी मेमना का खून क्या मुझे बचाएगा? वे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए खत्म हो चुके। सुबह का देखने समय वहां नहीं मिले, लेकिन जो कोई इस मेमने के लहू के पर